विलेन वैली टुडे, सच से वास्ता। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने देहरादून की राजपुर विधानसभा के लिए सोमवार को डोर टू डोर कैंपेनिंग की। सचिन पायलट ने देहरादून के सुप्रसिद्ध पलटन बाजार में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार के लिए प्रचार किया और तमाम लोगों और व्यापारियों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान सचिन पायलट ने कई व्यापारियों से महंगाई के मुद्दे समेत जीएसटी के मुद्दे पर बातचीत की। सचिन पायलट ने कहा कि जिस तरीके से आम लोगों का और व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है, उससे पूरा यकीन है कि उत्तराखंड में 2022 की सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। सचिन ने ये भी कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड में 5 साल बीजेपी की सरकार रही है, उससे जनता त्रस्त हो चुकी है और बदलाव चाहती है। वहीं बीजेपी ने बार बार मुख्यमंत्री बदले, जो कि समझ से परे है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही जनता की आवाज को बुलंद किया है और कांग्रेस प्रदेश में जो चुनाव लड़ रही है, मुद्दों के आधार पर लड़ रही है। उत्तराखंड में जनता मन बना चुकी है। 5 साल की भाजपा सरकार का जो शासन रहा, जो काम करने का तरीका रहा, उससे लोग त्रस्त हैं, एक बदलाव चाहते हैं। 5 साल में लगातार भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री बदले। हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री बदलने का कारण क्या था। उनकी परफॉर्मेंस खराब थी, उन पे आरोप लगे थे, शासन ठीक से चल नहीं पा रहा था। बार बार मुख्यमंत्री बदलने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उनकी सरकार ना तो स्टेबल थी और ना डिलीवर कर पा रही थी। हम लोगों ने, क्योंकि उत्तराखंड छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, हम लोगों ने यहाँ पर 5 साल में लगातार जनता की आवाज़ को बुलंद किया है और अभी भी हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दों के आधार पर लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले। दिल्ली में केंद्र की सरकार भाजपा की है, देहरादून में सरकार भाजपा की है। दोनों सरकार भाजपा के होने के बावजूद भी महंगाई, बेरोजगारी, असुरक्षा सब बढ़ रही है, निवेश कम हो रहा है, भुखमरी, लाचारी बढ़ रही है। यहाँ की सरकार ने पिछले 5 सालों में कोई भी ऐसा काम नहीं किया। अब तक जो मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे हैं, सिर्फ आंकड़े दे रहे हैं और आंकड़े कागजों पे हैं। धरातल पर आप देख लीजिए, जो हाल बिजली का है, सड़क का है, खाद्य सामग्री का है, हर मोर्चे पर विफल रही है। हम लोग एक मैनिफेस्टो लेकर आएंगे 1-2 दिन के अंदर और उसके आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ कांग्रेस की सरकार का निर्माण करने जा रही है। वहीं राजपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार ने सचिन पायलट का आभार जताते हुए कहा कि आज उन्होंने राजपुर विधानसभा में उनके समर्थन में प्रचार किया है, साथ ही व्यापारियों से उनकी समस्याएं भी जानी। राजकुमार ने कहा कि बीजेपी ने व्यापारियों से वायदा किया था कि उनके ऋण माफ किए जाएंगे, जीएसटी से मुक्त करेंगे, साथ ही महंगाई पर रोक लगाएंगे, बेरोजगारी दूर की जाएगी, लेकिन किसी भी मुद्दे पर बीजेपी खरी नहीं उतर पाई है और अब जनता इसका जवाब 2022 के चुनाव में बीजेपी को देगी। पायलट जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरी विधानसभा में आज डोर टू डोर कैंपेन किया और व्यापारी भाइयों से मिले और उन्होंने उनकी समस्या भी जानी। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि व्यापारियों का ऋण माफ़ करेंगे, व्यापारियों को जीएसटी से मुक्त करेंगे और महंगाई को दूर करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे पे खरी नहीं उतरी है। उन्हीं मुद्दों को लेकर, उन्हीं बातों को लेकर हम लोग घर घर जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, इनकी बातें बता रहे हैं कि किस कदर सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं और किस कदर डीजल, पेट्रोल या खाद्य सामग्री के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरसों का तेल लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देंगे, वो भी उन्होंने नहीं किया। और जितनी भी योजनाएं कांग्रेस शासनकाल से चल रही थी, चाहे वो इंदिरा गांधी रिवर फंड योजना हो जिसमें हज़ारों लोगों को दुकानें मिलनी थी, वहाँ पर पार्किंग की समस्या हल होनी थी, ड्रेनेज की समस्या हल होनी थी, उन सबको उन्होंने बंद कर दिया है। इसके साथ साथ मन्नूगंज का जो नाला तिलक रोड से कानवी रोड तक हमने बनाने का काम किया था, उन्होंने उसको भी बंद कर दिया है। इसके साथ साथ नदी रिसोना और बिंदाल में हमने सुरक्षा वाल लगाने का काम शुरू किया था, उन्होंने उसको बंद कर दिया गया है। हमने 2 अक्टूबर 2016 को मलिन बस्तियों में मालिकाना हक देने का काम शुरू करा था, उन्होंने उसको भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने चीनी बंद कर दी, उन्होंने मिट्टी का तेल बंद कर दिया है और बहुत सारी योजना, बिटिया पैदा होने पर हम लोग 15,000 की एफडी देते थे, उन्होंने उसको बंद कर दिया है। बिटिया इंटर पास होती थी तब हम 50,000 रुपये उसको देते थे, उन्होंने उसको बंद कर दिया गया। अनुसूचित जाति के किसी बहन या भाई या किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उन्होंने
उसको भी बंद कर दिया गया। हमें 1 लाख रुपए दिया करते थे और बहुत सारी योजना जो लगातार उन्होंने बंद करी गई है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लगातार घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। हमें भारी समर्थन मिल रहा है और 2022 में कांग्रेस सरकार आने जा रही है। नेतागण जैसे प्रोग्राम्स बनते हैं लगातार आते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि बड़े नेताएँ ही इनको बात बताते हैं। हम लोग कांग्रेस वाले जो नेतागण हैं वो झूठ नहीं बोलते। हम कभी ये नहीं कहते कि खातों में 15 लाख रुपए आएंगे, 20 लाख आएंगे और हम रोज़गार देंगे, हम प्लान को रोकेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने झूठ घोषणा करते हैं और कोविड कार्यकाल में जिस कदर लोगों ने अपनी जानें दी हैं, उनके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है जिससे उनको कोई बेनिफिट मिल पाए। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम लोगों सरकार को घेरने का भी काम कर रहे हैं और लोग घर घर बताने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माउंटेन वैली टुडे। माउंटेन वैली टुडे, सच से वास्ता।